सरकार के द्वारा समस्त प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि 11 अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय में प्रवेशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसमें नव प्रवेशित छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों का स्वागत किया जाएगा। समस्त स्टाफ इसमें प्रतिभाग कर रहा है, सभी में अभिभावकों का अभिवादन करेगा और नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का स्वागत करेगा। हमारे विद्यालय में जो उपलब्धियाँ जो सुविधाएँ छात्र छात्राओं को दी जाती है, सर्वप्रथम तो उच्च प्रशिक्षित स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध है। एनसीसी सीनियर, एनसीसी जूनियर डिवीजन विद्यालय में उपलब्ध है। सीसीटीवी कैमरों से हमारा विद्यालय लैस है। समस्त विषयों के प्रवक्ता स्पेशलिस्ट हैं। आईसीटी लैब विद्यालय में उपलब्ध है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, अन्य तरह की खेल प्रतियोगिताएं विद्यालय में समय समय पर आयोजित की जाती हैं और समस्त खेल सामग्री विद्यालय में उपलब्ध है। विशाल मैदान विद्यालय के पास उपलब्ध है। प्रत्येक दिन गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसा जाता है और सप्ताह में पौष्टिकाहार बच्चों को दिया जाता है। निःशुल्क चिकित्सा जांच चिकित्सा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों में दिया जाता है। छात्रवृत्तियों विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, गौरा देवी कन्या धन तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों को सरकारी विद्यालय में दिया जाता है। विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों में अनुशासन, स्नेह, जीवन मूल्य पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। इंग्लिश तथा इंग्लिश मीडियम का विशेष दिया जाता है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं विद्यालय पोशाक गणवेश बच्चों को दिया जाता है। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों से विद्यालय में शिक्षण कार्य कराया जाता है। कंप्यूटर लैब एवं प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षक हैं। स्वच्छ हवादार कमरे और बाथरूम की उचित सुविधा बालक बालिका के हेतु अलग अलग शौचालय उपलब्ध हैं। शुद्ध पेयजल आरओ विद्यालय में लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालय में कराते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ अपने तथा अपने बच्चों को दिलाएं। आप हैं राजकीय अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी के वरिष्ठ प्रवक्ता। सर, आज प्रवेश महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है? ये प्रवेश नए सत्र में बच्चों के को उत्साह दिलाने के लिए, प्रोत्साहन दिलाने के लिए कि इस विद्यालय में ये कई सुविधाएं हमारे लिए की हैं इसमें और इन सुविधाओं का लाभ लेंगे। और जो आज पब्लिक स्कूलों की तरफ रुख हो रहा है बच्चों का कि यहाँ जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पाती हैं, तो इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बच्चों को जागरूक करना है और उनको बताना है, गार्जियनों को भी बताना है, गार्जियनों को भी जागरूक करना है ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं कि लाभ दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, इनका फायदा उठाएं। ये भी जानकारी बच्चों को देनी है और गार्जियनों को देनी है। इसी प्रवेशोत्सव 2023 के बारे में आप अपना विचार किस प्रकार से रखना चाहेंगे? आज प्रवेश जो महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, ये जो नव आगंतुक और नव प्रवेशी जो छात्र छात्राएँ हैं उनका हम वेलकम कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके अभिभावकों का भी वेलकम कर रहे हैं। और ये हमारे जो उत्तराखंड सरकार है उसके दिशा निर्देशानुसार हम कार्य कर रहे हैं और हम इस क्षेत्र के समस्त नागरिकों से, समस्त जनता से हम अपील करते हैं कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलवाएं। हमारा विद्यालय अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाएँ हमारे यहाँ संचालित होती हैं। हमारे यहाँ ऊपर की क्लासेस में 11 और 12वीं में आर्ट्स और साइंस दोनों संकाय चलते हैं और इन संकायों में हमारे पास शिक्षित प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं। ये प्रवेश उत्सव जो मनाया जा रहा है उसका गार्जियन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ। अगर आपके विभाग ने ये प्रवेश उत्सव मनाने का अगर ये कार्यक्रम किया है तो इसका हमारे समाज
तो इस बारे में मैं इस बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। आपने जो भी सवाल पूछा कि इसका अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभिभावक जब इस प्रदेश महोत्सव में हमारे आएंगे तो वो ये देखेंगे कि यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएँ जो कि प्रशिक्षित हैं। दूसरा, हमारे विद्यालय का माहौल सौहार्दपूर्ण माहौल है। बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक हम व्यवहार करते हैं और उनको उत्साह के साथ, उमंग के साथ उनको पढ़ाया जाता है। हमारे हर शिक्षक में जोश कूट कर भरा हुआ है पढ़ाने की और अपने ज्ञान को बच्चों को समर्पित करने की भावनाएं उनके अंदर कूट के भरी हुई है। और इसका अगर हमारे जो अभिभावक आएंगे अगर वो देखेंगे तो उन पर बहुत इसका सार्थक प्रभाव पड़ेगा और उससे हमारी जो छात्र संख्या है संभव है कि वो बढ़ेगी ही। मैडम, आप हैं प्रवक्ता अंग्रेजी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नासनी। तो आज का जो उद्देश्य है, जो प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, कहाँ तक सफल रहेगा, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? गार्जियनों से क्या अपील करना चाहेंगी? सर, गार्जियन से तो मैं अपील करना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में हमारे विद्यालय में नामांकन करें और हमारे विद्यालय की जो भी जितनी भी सुविधाएँ हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएँ चल रही हैं विद्यालय में, उनका लाभ उठाएँ और अधिक से अधिक जो बच्चों का हमारे विद्यालय में। आप हैं श्रीमान NR सर, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नासनी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी और साथ में सेकंड ऑफिसर NCC के भी हैं। तो आज जो प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जो सरकारी स्कूल में छात्र संख्या कम हो रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव किया गया कि स्कूलों में किस प्रकार से छात्र संख्या बढ़ाई जाए। उसके लिए प्रवेशोत्सव का जो है कार्यक्रम रखा गया। पूरे प्रदेश स्तर पर 11 तारीख अप्रैल महीने में यह कार्यक्रम रखा गया है। पिछले साल प्रवेशोत्सव में मनाया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भव्य कराया गया है। और प्रत्येक पूरे प्रदेश से जितने भी हमारे अधिकारी वर्ग हैं, वो किसी न किसी स्कूल में जाकर के प्रवेशोत्सव मना रहे हैं। तो सर, इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ ये होगा कि जो आज रुझान है पेरेंट्स का प्राइवेट की ओर, उन रुझानों को हम किस प्रकार से उनको समझा पाएँ कि सरकारी स्कूल किस प्रकार से उन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, जिसको समझाने के लिए एक मंच भी है और ये मौका भी है। अगर बच्चे समझ जाती है, पेरेंट्स समझ जाते हैं तो उनकी सोच बदलेगी। तो क्योंकि जो हमारी मूलभूत जो चीज़ें होती है, शिक्षा, चिकित्सा, ये चीज़ें गवर्नमेंट की अच्छी होती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र के जो विद्यालय वही काम आए और चिकित्सालय जो सरकारी थे वही काम आए। तो आप हैं श्रीमान CR पंचपाल जी, सहायक अध्यापक इंग्लिश। तो आप सर, आज जो प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है हमारा, इसके बारे में क्या विचार रखना चाहेंगे? सर, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी छात्र संख्या लगातार घट रही है। तो हमारे उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया कि अभिभावकों को किस प्रकार से लालायित किया जाए, छात्रों को यह बताया जाए कि सरकारी संस्थानों में क्या क्या सुविधाएं हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने पहले भी इंटरव्यू सुन लिया होगा, हमारे विद्यालयों में प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं हैं। इसको लेकर के पूरे उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक डेट तय की। उस डेट में सारे आला अधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं, प्रत्येक विकास खंडों में जाकर के वो यह बताएं कि अभिभावक को जागृत करें, टीचर्स को जागृत करना है, ताकि उनमें तो ये निर्देश हुए हैं सारे टीचर घर घर जा कर के अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो उसको वहाँ से उठा करके विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। ये आज का कार्यक्रम है। आज हमारे बीच में हमारे CEO साहब आने वाले हैं और वो भी दिशा निर्देशन इस विषय पर करेंगे। ऐसा मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा गार्जियंस के अंदर से। तो सर, गार्जियन कहाँ तक प्रभावित होंगे इन जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा? ऐसे जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा सर, प्राइवेट स्कूलों में किताबों के लिए लूट मची हुई है, कॉपियों के लूट मची हुई है और तमाम प्रकार से जो गार्जियंस को लूटा जा रहा है। तो गार्जियंस भी धीरे धीरे
ये समझ में आ रहा है उनके सरकारी स्कूल की तरफ जाना है। और जीआईसी नाचनी का एक अपना एक हिस्ट्री इतिहास रहा है कि जैसा मैं ये आंकलन कर रहा था, करीब करीब 10 किलोमीटर के दायरे में 6 या 7 इंटर कॉलेज बन चुके हैं। जबकि पहले एक इंटर कॉलेज हुआ करता था, उस समय 1000 से 1500 के आसपास छात्र संख्या रहती थी। किंतु आज भी इतने इंटर कॉलेजों के बावजूद हमारे इंटर कॉलेज की जनसंख्या है, छात्र संख्या है, वो काफ़ी अच्छी है अपेक्षाकृत अन्य। सर थोड़ा सा मैं आपको इसमें जो ये प्रवेश उत्सव हो रहा है, इसमें समाज में कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में या आने वाले समय में? मतलब निश्चित रूप से अगर अभिभावक यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की खूबियों को वो जान के जाएंगे, समझेंगे कि अगर यहाँ पर टीचर आता है, कोई सिलेक्टेड टीचर आता है, तो बहुत उच्च क्वालिटी की जो एजुकेशन है उसको लेके आता है और कुशल टीचर यहाँ पर आता है। तो सर मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है आपकी बालिका भी है यहाँ, तो एज ए अभिभावक के रूप में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अभिभावक के रूप में ये कहना चाहूँगा कि जितना टाइम स्कूल में बच्चों को दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा समय आप अपने बालियों को घर में दें। घर में उनको ज़रूर प्रोत्साहित करें, उनको पढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप नहीं भी पढ़ा सकते हो तो कम से कम उनको गाइडलाइन दे सकते हो कि बेटा ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। देखिए, मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारे स्कूल में आ रहे हैं और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात, पूरे ब्लॉक में जो है उन्होंने हमारे स्कूल को चुना है इसलिए प्रवेश उत्सव के लिए। तो हमारी यहाँ अभी कक्षा 6 में, क्लास 6 में काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं। मतलब अपेक्षा जो पिछले सालों की अपेक्षाकृत जो है बहुत संख्या बढ़ी है इस साल। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसे प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, आने वाले टाइम में इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा हमारे आसपास के स्कूलों में, हमारे समाज में। जीआईसी नाचनी में पूरा संपूर्ण स्टाफ अभी तक आ चुका है और मैं सभी लोग सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पूरा स्टाफ बढ़ गया है। विगत वर्षों से यहाँ काफ़ी कमी थी शिक्षक की, लेकिन आज संपूर्ण शिक्षक पहुँच चुके हैं हमारे स्कूल में। तो इसलिए जो है मैं बाहर के समाज से भी अपील करता हूँ कि यहाँ अधिक से अधिक अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय है और अच्छी शिक्षा, अच्छा अनुशासन दिया जा रहा है। तो मैडम आप हैं विज्ञान अध्यापिका, सहायक अध्यापिका AU GIC नाचनी, तो आज के दिवस के बारे में आप क्या अपना विचार रखना चाहेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय में जो है निःशुल्क जो है पुस्तक वितरण होता है, सबसे करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे विज्ञान से, साइंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराई जाती हैं। और जितने भी राज्य सरकार द्वारा जो है हमारे विद्यालय से हर साल ज़्यादातर इंस्पायर अवार्ड में चयनित होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो गार्जियनों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? गार्जियनों को ये है कि थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे जितनी भी सूचनाएँ दी जाती हैं या जितनी भी मीटिंग्स कराई जाती हैं, और जो भी थोड़ा बहुत ये है कि 50% तो मतलब विद्यालय में है स्टडी, थोड़ा सा आपको भी बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। तो बच्चों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन विद्यालय में एडमिशन कराया जाए, ताकि जो आपको इतनी सारी राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उसको आप दें। और यहाँ हर फील्ड में जो है जो अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी, मल्टी डायमेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग वो अपने उसमें करियर चुन सकते हैं। धन्यवाद। आज के इस प्रवेश महोत्सव के कार्यक्रम में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के लेक्चरर, फिजिक्स लेक्चरर श्री नवीन जी, आज के इस कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे कि आज जब मैंने शुरू से ज्वाइनिंग किया था 2015 से, तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हमारे विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। ये तो हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस धूमधाम से केवल आज मनाया जा रहा है, इस साल मनाया जा रहा है। मैं गार्जियनों से अपील करना चाहूँगा कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लें अधिक से अधिक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो पॉलिटी के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन केवल सरकारी स्कूल में कराएं, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक बहुमुखी विकास कर सके अपने क्षेत्र में।
जैसे कोई अगर विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखना चाहता है तो उस क्षेत्र में अपना रुचि के अनुसार अपना वर्क करे। तो आज हमारे विद्यालय में AUJIC नाचनी में देखेंगे कि सारे के सारे अध्यापक हमारे उपलब्ध हैं। शायद ही कोई अध्यापक ऐसा हो जो उपलब्ध ना हो। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, प्रवेश तो राजकीय विद्यालयों में उत्तराखंड के हर वर्ष हो रहा है, लेकिन इस वर्ष ऐसा क्या विशेष है कि प्रवेश महोत्सव मनाया जा रहा है इस विद्यालय में? देखिए, इसके कारण दो हैं। एक तो कोरोना के बाद जस्ट एकदम शिक्षा के क्षेत्र में एकदम सा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र का जो ये विद्यालय है ये सरकार के सहयोग से CBSE एफिलिएशन हुआ है। इससे पहले उत्तराखंड बोर्ड के एफिलिएशन पर चलता था, तो अभी हमारा जो विद्यालय है वो CBSE एफिलिएशन है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में छात्र छात्रों को पढ़ाया जाता है। कक्षा 6 से जो नीचे से शुरू से बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के आए हैं वो तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। फिलहाल तो क्योंकि हमारे पुराने बच्चे सारे हिंदी मीडियम के हैं तो वो हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप वो आएंगे वो क्लास में, हायर क्लास में, इंटर की कक्षा में आएंगे तो हम उनके लैंग्वेज के अनुरूप उनको पढ़ाएंगे। आज हमारे स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी जो वर्तमान के श्री अशोक कुमार जुगरिया जी आने वाले हैं, तो उस उपलक्ष्य में अभी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर सभी बच्चे सारे आने की उचित व्यवस्था कर रहे हैं सारे। तो कुछ ऐसा देखने को मिला इस बार की नया, जैसे हमारे यहाँ स्टाफ की कमी थी पहले से, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार स्टाफ ज़्यादा है। पहले से जो सब्जेक्ट खाली रहते थे तो उसमें दूसरे स्टाफ जो टीचर्स थे उनको जो स्टाफ नहीं था उनकी कमी पूरी करते थे। अब वो सारे टीचर्स यहाँ आ चुके हैं तो सभी बच्चे अपना अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चे क्या आपको कुछ नया लग रहा है स्कूल में? कैसा लग रहा है स्कूल में? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? कक्षा ये पुराने स्कूल कौन सा था बेटा तुम्हारा? प्राइमरी। और या हाँ, कौन सी क्लास? हाँ, तो पुराने स्कूल और नए स्कूल में क्या अच्छा लग रहा है आपको? मेरा नाम जीवन कुमार है और मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नए स्कूल और पुराने स्कूल में हमारा क्या फ़र्क है। हम पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ हमें छोटा छोटा फील आता था। अभी हम गवर्नमेंट स्कूल में आ गए तो हमें बड़ा बड़ा आता है और बड़ा बड़ा फील आता है मतलब। और फिर यहाँ चेयर टेबल की भी फुली व्यवस्था है और पंखे गर्मियों के लिए सही लगता है। इधर बहुत अच्छा है। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप 5th के आने वाले बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही आए।